Indirect addressing basically is used for all accesses to global variables or for inter-module procedure calls and other branches, and literal access is where IP relative addresses cannot be used. तो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए भी मतलब जो एक तरह का मतलब हमने कोई कुछ लिखा है वहाँ पे, अब इसमें एग्जांपल है नहीं है हमारे पास अभी। मान लो आप क्या कर रहे हैं, जैसे इंटर मॉड्यूल प्रोसीजर कॉल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, लेबल टाइप लिख रहे हैं, लेकिन वो लेबल कहीं आपको दूसरे मॉड्यूल में ले जाएगा, या कहीं आपने जैसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी में नहीं करते हैं, या आपने मतलब वो ब्रैकेट्स में रजिस्टर का नाम निकाले, रजिस्टर में आपका कंटेंट नहीं होगा, रजिस्टर में जाके एड्रेस होगा आपका, या कोई एड्रेस लिखा, उस एड्रेस में जाओगे तो दोबारा आपको दूसरे एड्रेस का लोकेशन मिलेगा, तो वैसा कुछ रहेगा इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, पीआईसी के, पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड के, नो नीड टू रिलोकेट। जब हमने फिक्स मतलब एब्सोल्यूट एड्रेसेस अज्यूम ही नहीं किया तो हमारे को रिलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइब्रेरी इज शेयर्ड ऑन डिस्क और लाइब्रेरी इज शेयर्ड ऑन प्राइमरी मेमोरी एज वेल। So all the page tables of various processes can share the main memory frames from the library. So memory management में कैसे करना है, ये तो OS का पार्ट है सारा, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि OS में जो हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें 5-6 दिन लग जाते हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिकली कैसे हम स्पेस जो अनयूज्ड स्पेस है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, जितना उसके हम कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में कैसे अलॉट करें, सो दैट हमारा सर्चिंग या दूसरे ऑपरेशंस हम फास्ट कर सकें, एक्सेस टाइम हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एक्सेस टाइम हम डिक्रीज करें, ये सब सारी चीजें होती है, प्रॉपर्टीज थ्रूपुट ज्यादा हो, ये सब हम पढ़ते हैं मेमोरी में। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, वन रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड पॉइंटर टू द इनडायरेक्ट टेबल। तो आप कहीं ना कहीं रखोगे कि अच्छा ये अगर यहाँ पे हमने लेट्स से मूव ए बी और उसमें हमने ए एक्स लिख दिया और उसमें ब्रैकेट में डाला है, तो ए एक्स का एड्रेस क्या होगा, उसके लिए हमें टेबल वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसको पॉइंट करने के लिए हम एक्स्ट्रा रजिस्टर यूज करते हैं। सेम वे फॉर द each method invocation needs 2 memory accesses. Another register is used to access the variables in shared library. Each access to variable in the shared library requires 2 memory accesses. तो एक बार आप उस लाइब्रेरी में जाना है, फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी में जाने के बाद दोबारा से आपको फिर उसका वेरिएबल पे जाना है, तो 2 एक्सेस लगेगा उसमें। इट्स टाउ लिख दिया मैंने, इट्स 2 होगा, तो वो ठीक कर लूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट इज लोडर, लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट। So what is loading? What is loader? अभी तक सबको पता लग गया, हमने फेजेस बाय फेजेस देखा, हमने कंपाइलर नहीं देखा अभी, बट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि असेंबलर करता क्या है। जो भी असेंबली कोड होता है उसको पहले ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स बना के देता है हमारे को। उन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को हम लिंकर के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को एक कंबाइंड EXE बनाते हैं, ठीक है। नाउ हमने कंबाइंड EXE तो बना दिया, अब उसको रन करने का काम क्या है, रन कौन कराएगा, कैसे होगा। तो ये लोडर जो है हमारा, वो क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है आपके उस EXE को, फाइनल EXE को, ठीक है। सो लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। कैसे, बाय कॉपिंग द फाइल फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। सो नॉर्मली भी हम जब सी वगैरह में भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम कंपाइल करते हैं सी प्रोग्राम नेम जो भी आपका .c देंगे, तो आपका a.out बनाते हैं। तो a.out आपका मेमोरी में नहीं है, वो आपका कहाँ है, प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में आपका, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, कॉपी करना पड़ता है हमारे को उसको मेन मेमोरी में। जब हम उसको a.out लिखेंगे तो एग्जीक्यूट होते हुए तब हमारा वो मेमोरी में लोड होगा। तो कुछ चीजों में तो एक्सटर्नली मेंशन करना पड़ता है लिंकर लोडर का, बट कुछ में ऑटोमेटिकली हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा कि हमारा ऑटोमेटिकली लिंकिंग तो ऑटोमेटिक ही होता है मैक्सिमम टाइम में, बट हाँ ये कि लोडर का देखना पड़ता है। लोडर हम जैसे एग्जीक्यूट करें तो अपने आप वो लोडर भी हो जा रहा है उसमें, ठीक है। लोडिंग अपने आप हो जा रहा है जब हम एग्जीक्यूट कमांड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करते वक्त। Now, it is often a part of operating system and thus not visible to the system user directly. So ultimately ये लोडिंग, जैसे हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग देखा होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ पे देखा होगा, पहले लोड करोगे उसको, प्रोसेस को लोड करते हैं मेमोरी में, ठीक है। प्रोसेस भी बहुत सारे स्टेजेस में जाते हैं, तो प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो कई बार हम उसे स्वैप इन स्वैप आउट भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। बहुत सारे शेड्यूलर्स होते हैं आपके पास, कौन सा रन प्रोग्राम को रन करना है वो सारा दिखता है हमारा OS, ठीक है। ये सब काम उसका होता है।
तो लोडर का काम यही है, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए लोडर आर ब्रिंग ए बाइनरी इमेज इनटू मेमोरी, फाइंड रिलोकेटेबल एड्रेसेस टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस। तो कुछ एड्रेसेस हमारे टेंटेटिव जो हमने लिखे हैं उसको एग्जैक्ट एड्रेसेस में हमें उसको कम मूव करना होता है, उसको चेंज करना होता है। सो linker gives a single executable module which needs to be further coupled with the shared libraries that may or may not be already loaded. So static लाइब्रेरी होगा तो वो लोड नहीं होगा पहले। अगर डायनेमिक लिंकिंग कर रहे हैं हम, डायनेमिक लाइब्रेरी शेयर लाइब्रेरी को हम डायनेमिकली लिंक कर रहे हैं तो उसको हमें बाद में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। द टास्क ऑफ लोडर इज नाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द शेयर्ड लाइब्रेरी। जो आप कोई सब रूटीन यूज कर रहे हो लाइब्रेरी का किसी, उसको देखना पड़ेगा कहाँ है वो लाइब्रेरी, कहाँ पे है मेमोरी में। करेक्ट द एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द एग्जीक्यूटेबल referring to shared library routines and variables. Create the binary image that is ready for execution. So लोडर का काम ये है, मेमोरी में लोड करना है तो कैसे करेगा, शेयर लाइब्रेरी देखेगा कहाँ है उनके, मतलब शेयर लाइब्रेरी का जो भी हम फंक्शन वगैरह यूज करें उसके वेरिएबल्स वगैरह एड्रेसेस वगैरह उसको करेक्ट करना है, ठीक है। और फाइनली बाइनरी इमेज को रेडी करना है। सो हम क्रिएट करेंगे बाइनरी इमेज दैट विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। इफ यू सी द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लोडर, obviously input will be only one exe file. So loader का जो input होगा वो one single exe file होगा and it can have 0 or more shared libraries. आपके पास shared library होना जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई external library को रेफर नहीं किया है, कोई आपने उसमें ऐसे functions यूज नहीं किए हैं जो किसी दूसरे library या किसी दूसरे मॉड्यूल से आ रहे हैं, उस सिनारियो में आपका जो shared library वो हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं कि वो हो आपका, ठीक है। लेकिन आपने कुछ यूज किया है उस केस में आपके पास शेयर्ड लाइब्रेरी हो सकती है। कितनी हो सकती है डिपेंड करते हैं आपने कितने प्रोग्राम्स में यूज किया है। जैसे हम सी में भी देखते हैं, मैथ का लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया हमने, स्ट्रिंग का कर दिया, आईओ का इंक्लूड कर दिया, एक्सेप्शन का कर लिया मान लो, तो ये सारी चीजें आप उनके लाइब्रेरीज ऐड करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम आप कितने वाले उसमें यूज कर रहे हो। एंड फाइनली द आउटपुट ऑफ लोडर इज, आउटपुट फाइल क्या आएगा, बाइनरी इमेज एट एन एब्सोल्यूट एड्रेस। सो input of the loader will be definitely one executable file and one or more or zero or more shared libraries, and the output of the loader will be binary image at absolute address. So the binary image of a program consists of following components. So binary image क्या रहेगा, binary image की हम जो बात करें जो executable बनेगा, it will consist of a header, एक header रहेगा उसमें which will tell us about the type of image. तो बताएगा कि हमारा exe फाइल है या कोई लाइब्रेरी है, ठीक है। सो हेडर फाइल से हमारे को पता लगता है, ये हेडर फाइल का हेडर से पता लगेगा कि टाइप ऑफ इमेज मतलब फाइल का टाइप क्या है, ये हमारा exe फाइल है या कोई लाइब्रेरी रूटीन है। लोडेड एट सम प्री असाइन्ड एड्रेसेस और इट मे बी डिटरमिन्ड बाय कंसल्टिंग मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स। सो ये आपका ऐसा हो सकता है कि आपका ऑलरेडी डिफाइंड एड्रेसेस पे भी लोड हो सकता है। लाइक हम एक देखेंगे बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, हमारा ओएस को स्टार्ट करना। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम जो आपका लोड होता है वो आपका होता है बूटस्ट्रैप। फिर वो क्या करता है, आपका ओएस आपका हार्ड डिस्क में पड़ा है, उसको क्या करेगा, मेमोरी में लोड करेगा, तब जाके हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है, राइट। तो डिपेंड करता है, किसी डेजिग्नेटेड एड्रेस पे रखते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, सो बेसिकली टेक्स्ट तो हमें पता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल पीस ऑफ कोड, ठीक है। नाउ दिस कोड का फॉर्मेट्स पे कुछ हो सकता है, मे बी इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिफरेंट टाइप्स आर देयर। डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इंडेक्स वाला था आपके पास, ELF था, और आपका विंडोज के लिए क्या क्या था, Win32 था, कुछ ऐसे थे आपके फाइल फॉर्मेट्स। वो डिपेंड करता है कौन सा वाले हम सिस्टम में रन कर रहे हैं, तो उस टाइप के आपके होंगे वहाँ। exe उसी फॉर्म में बनेगा तो आपका, अगर लिनक्स में तो a.out भी हो सकता है। सो इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट फाइल्स, स्टैटिक लाइब्रेरीज एंड टेबल्स फॉर शेयर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। स्टब टेबल्स भी होता है कुछ, उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा तो वो भी आपका इंक्लूड करेगा टेक्स्ट फाइल में। Now list of shared libraries. The shared library routines that are called by the module. So the loader needs to resolve the addresses accordingly. तो list of shared libraries कौन-कौन से है उसमें देखेगा, ठीक है। तो let's say
एक मॉड्यूल है जो हमारा एक exe मॉड्यूल है, उसने 10 लाइब्रेरीज यूज करी है, तो कहाँ कहाँ रहेगा उसका, उसके एड्रेसेस को रिजॉल्व करना होगा, करेक्ट सीक्वेंस में डालना होगा, सो दैट आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन करेगा. नाउ वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडर्स. सो बेसिकली इफ यू सी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लोडर्स. एक तो आपका होता है एब्सोल्यूट लोडर, ठीक है. सिंपलिस्टिक सिंपल टाइप का एक तरह का लोडर है ये आपका. बेसिकली क्या करता है, हमें पता है कि असेंबलर क्या करता है, इट जनरेट्स कोड एंड राइट्स इंस्ट्रक्शंस टू अ फाइल टुगेदर विद देयर लोड एड्रेस. सो असेंबलर ने काम कर दिया आपका कि क्या क्या कहाँ कहाँ से लोड करना है, सब लिख दिया. एंड उस केस में एब्सोल्यूट लोडर का काम क्या रहेगा, द लोडर रीड्स द फाइल एंड प्लेसेस द कोड एट द एब्सोल्यूट एड्रेस गिवन इन द फाइल. ठीक है. तो एब्सोल्यूट लोडर का क्या काम है, मतलब असेंबलर जो आपका जनरेट करके दे रहा है आपको exe, मतलब ठीक है, जो कोड जनरेट कर रहा है आपका असेंबलर, उसी में आपके एब्सोल्यूट एड्रेसेस लिखे हैं. एब्सोल्यूट मतलब इस 0001 पे आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, या एड्रेस इतने मतलब लेट्स से 10 से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन मेमोरी, कितना मेमोरी आपके पास, ठीक है. तो उस एड्रेस से स्टार्ट होगा आपका, और उसमें पहले ही आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इस एड्रेस से स्टार्ट करना है, तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होगा उसमें. तो लोडर का काम क्या है, द लोडर रीड्स द फाइल एंड प्लेसेस द कोड एट द एब्सोल्यूट एड्रेस गिवन इन द फाइल. एड्रेसेस आर गिवन इन द फाइल इटसेल्फ. तो आपको उस एड्रेस पे जाके लोड करना है. रिलोकेटिंग लोडर्स, उस केस में क्या हो रहा है, असेंबलर जनरेट्स कोड एंड द रिलोकेशन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. हमने देखा अभी तक रिलोकेशन बिट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, या कोई दूसरे टेबल भी यूज कर सकते हैं. लोडर क्या करेगा, व्हाइल लोडिंग द प्रोग्राम परफॉर्म्स रिलोकेशन एज वेल. तो उसके एड्रेसेस जो एम्बिग्यूटी रहेगी, उसमें कुछ टेंटेटिव एड्रेसेस होगा, उसको एक्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से चेंज कर देगा. Linking loaders, this type of loaders will do the linking with shared libraries as well. So linking loaders भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है. Now there is one special type of loader which is bootstrap loader. It is executed when the computer is first turned on or restarted. So जो आपका first loader है वो कब मतलब जो आपका first program जो होगा ना आपका, it is executed when, जो bootstrap loader है वो कब execute होगा, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन कर रहे हैं, कभी बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका बूटस्ट्रैप लोडर आपका एग्जीक्यूट होगा. बूटस्ट्रैप लोडर इज एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम ही है हमारा, ठीक है. सो किस टाइप का लोडर होगा ये, इट इज ए सिंपल एब्सोल्यूट लोडर, ठीक है. ये भी कहीं स्टोर होता है हमारा, रोम वगैरह में स्टोर होता है हमारा, ठीक है. उसका एड्रेस फिक्स ही रहेगा कि रोम में कहाँ पे है, तो वहां से उठाना है इसको. Its function is to load the first system program to be run by the computer. So mainly it is an operating system जो हमें रन करना होता है. Or it can be a more complex loader that loads the rest of system. ठीक है. So bootstrap loader is coded as fixed length record. अब जैसे फिक्स लेंथ रिकॉर्ड का मतलब जैसे है तो हमारा एब्सोल्यूट लोडर ही है ये, इसमें फिक्स्ड एड्रेसेस रहेगी. सो बेसिकली हमारा बूटस्ट्रैप लोडर भी क्या है, हमारा फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड है, एंड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम्स दैट आर टू बी लोडेड इनटू ए एम्प्टी सिस्टम. ए बिल्ट इन हार्डवेयर और ए वेरी सिंपल प्रोग्राम इन रोम. बेसिकली रोम क्या करेगा, फर्मवेयर भी बोलते हैं हम इसको, रीड्स दिस रिकॉर्ड इन मेमोरी. वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को और उसको रीड करेगा मेमोरी में, एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल टू इट. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड किया और उसको आपने ट्रांसफर दिया कंट्रोल. उसका काम क्या होगा, व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड इट लोड्स द प्रोग्राम. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा वो आपका क्या करेगा, ओएस को लोड करेगा. इट्स लोड द प्रोग्राम व्हिच इज ईदर इन ओएस इटसेल्फ और सम अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स which will be run without the OS. So आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, बायोस वगैरह होता है हमारा जहाँ हम चेंज करते हैं सारी चीजें, वो भी हो सकता है आपका, ठीक है. तो एग्जांपल के लिए देखो आपका क्या है, ओएसली ओएस हमारा कहाँ होता है, हमारा हम कहीं सी ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये विंडोज यूज कर रहे हैं, या कोई दूसरे अल्टीमेटली हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं ओएस को. तो हमारा क्या है, सबसे पहले मेन मेमोरी में हमारा रोम रहेगा, मतलब रोम भी हमारा मेन मेमोरी है, उसमें हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होगा. तो फर्स्ट ऑन करते सबसे पहले हमारा ये रोम में जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होता है. इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ओएस को हार्ड डिस्क में से रीड करके मेन मेमोरी में लाता है. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम विल सिंपली रीड द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड इट विल ब्रिंग इट इनटू द मेन मेमोरी, एंड उसके बाद हमारा ओएस रन होगा. तो उसके बाद वो दूसरे डिवाइसेस को, दूसरे हार्डवेयर को एक्टिवेट करते हैं, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूरा सबको, ठीक है. इस तरह से हमारा ये बूटस्ट्रैप लोडर काम करता है.
So next is references for this topic. Again, system programming, संतानु चट्टोपाध्याय उनका है ये एक बुक, उसमें से पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 3। और अगर एडिशनल रीडिंग करनी है लोडर और लिंकर, एज वी आर एज पर द रेफरेंस बुक वी हैव सीन आवर लिंकर्स, लोडर्स, और लोडर्स में तो चलो ऐसा कोई फ्लो चार्ट वगैरह नहीं है, और असेंबलर, उन सबको हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। और आपको प्रॉपर इनकी प्रोग्राम्स देखने हैं तो आप इस वाले उसमें चले जाना, यहाँ पे प्रोग्राम्स भी बताएगा, एक प्रोग्राम को डेमो करके दिखाएगा कि ऐसा है। हमने तो अभी एक हाइपोथेटिकल मान के चला ये है करके, प्रॉपर आपको प्रोग्राम रन करके देखना है तो यू कैन गो देयर इन दिस पीपीटीज, यू विल गेट द कोड एज वेल। या अगर आपको अलग से देखना है तो दूसरे, अगर आप देखो कहीं पे भी सर्च करो गूगल वगैरह पे लिंकर लोडर, या फिर आप पास 1 का प्रोग्राम या पास 2 का प्रोग्राम ऑफ असेंबलर, ठीक है, सिंगल पास असेंबलर का देखो, मल्टी पास असेंबलर का देखो आप प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसको रन करके देखो, थोड़ा आइडिया लगेगा क्या हो रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज इट। और आप लोगों ने असेंबलर वाला डाउनलोड किया पीपीटी? एक्चुअली इस बार क्या है कि मैं इमेजेस फोटो निकाल के डाल रहा हूँ तो थोड़ा बल्कि हो गया, आपका 35 MB का हो गया फाइल। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, या तो मैं उसको फिर किसी ई बुक से निकालूं, ई बुक है नहीं हमारे पास, तो डायग्राम्स खुद बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सो मैंने बुक्स में डाल रखा है, तो आपको जो भी मिलेगा मटेरियल थोड़ा बल्कि हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। किसी ने डाउनलोड किया असेंबलर वाला या चैप्टर 1? ललित सर ऑनलाइन ही यूज कर लेता हूँ मैं तो। ऑनलाइन क्या यूज करते हो? सर वही पीपीटी जो है ऑनलाइन ओपन हो जाती है क्लिक करने पे। डाउनलोड नहीं करते हो? नहीं, जब पढ़ना होता है सर उसी को ओपन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें ये रहता है ना, मतलब कई बार कुछ कुछ एनिमेशन वगैरह तो नहीं होता है इसमें, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपका पीपीटी को जब हम रन करके देखेंगे तभी मतलब प्रॉपर तरीके से चलेगा। स्लाइड मोड में जब चलाओगे तो ऐसे रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वैसे भी चला लो अगर दिक्कत हो रहा है तो, बट ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी सही लगे। बट नेट कनेक्शन वगैरह किसी का ठीक ठाक है तो डाउनलोड भी कर ले, ठीक है। एंड चैप्टर 3 का भी मैं डाल दूंगा आपको यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू लिंकिंग, लोडिंग, सब कुछ हो गया, अब हमारा लिंकर लोडर भी कंप्लीट हो गया। सो इट इज चैप्टर 4 इन रेफरेंस टू, नॉट चैप्टर 3, ठीक है। सो ऑन फ्राइडे पॉसिबली वी विल स्टार्ट फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। तो आज लैब ले लेते हैं और फ्राइडे को फिर लैब के बदले में क्लास ले लूंगा। और फ्राइडे को इफ पॉसिबल प्लीज डू ज्वाइन द मीट। ऑब्वियसली इट विल बी अर्ली मॉर्निंग, बट सबको ज्वाइन करना है। थोड़ा वो फाउंडेशन है हमारे जो आगे का कोर्स हम जो पढ़ने वाले हैं, सो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठीक है आपको, ठीक है। अश्विन, सो फ्राइडे को हमारा मॉर्निंग में जो होगा ना क्लास, लैब होता है वैसे, तो उसमें क्लास होगा, तो सब लोगों को बोला था ज्वाइन कर ले, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो खत्म हो गया, मेन जो पुराने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर थे हमारे, असेंबलर, कंपाइलर, असेंबलर और ये हमारे लिंकर लोडर, ये सब। अब हम जो कंपाइलर पढ़ेंगे वो ही है मेन पोर्शन आपका सिलेबस का। तो असेंबलर का मान लो स्टार्टिंग के हिस्से से मान लो 20% 30% आएगा, लेकिन 70% तो उसी में से आने वाला है, ठीक है। उसका फाउंडेशन है बेसिकली जो भी हम पढ़ेंगे फ्राइडे को। तो सबको बोलना कि हो सके ज्वाइन कर लो, जो जो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंकर एंड लोडर भी डाल दूंगा मैं, अभी ये तो नहीं होगा इसमें, ये एक डमी मैंने लिंक डाल रखा है, लेकिन ये भी आपका हो जाएगा। और फ्राइडे को हमारा वो हो जाएगा, तो बाई नेक्स्ट फ्राइडे को ही मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट 1, विच विल इंक्लूड योर दिस इंट्रोडक्शन, assembler, लिंकर लोडर एंड फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। सो 2 यूनिट्स का असाइनमेंट होगा, और उसका एक टेस्ट भी होगा, मे बी बाई नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में भी रख सकता हूँ असाइनमेंट, मतलब आपका टेस्ट, या फिर सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक में आपका एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। और असाइनमेंट भी सबमिट करना है आपको। असाइनमेंट सबमिशन का डेट फाइनल कर देते हैं अभी, जो असाइनमेंट मैं दे दूंगा बाय 25th ऑफ सितंबर। सो 2 वीक्स विल बी इनफ, ठीक है। वो मैं डाल दूंगा, विकी पे डाल दूंगा सब कुछ यहाँ पे, ओके।
सो एक बार पीपीटी वगैरह पढ़ लेना, कुछ डाउट वगैरह होगा पूछ लेना, एंड विल स्टार्ट विद दैट आफ्टर दैट कंपाइलर वाला। और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैब में ये वाले प्रोग्राम्स लैब 3 वाले सबके हो गए हैं, राइट? ऑलमोस्ट के हो गए ना लैब 3 वाले प्रोग्राम्स? सर मेरे को करवाना है। नहीं चेक करवाना नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कंप्लीट हो गया ना अपने आप? हाँ हाँ एग्जीक्यूशन वगैरह हो गया, रेडी है ना? चेक तो करवाना वाला चीज है, मतलब खुद ने कर लिया ये पूछ रहा हूँ मैं, सबने? हाँ जी सर। जो भी है सबका हो गया है ऑलमोस्ट। कितने लोग हैं जो दिखाने वाले मुझे ये प्रोग्राम आज? सर मैं 5-6 लोग तो है ना? जी सर। ठीक है ठीक है। ये चिराग ने ऑन किया क्या? उसका इको हो जाता है चिराग जब ऑन करता है तो। Okay, so remaining those who have already shown their programs or done with the lab 3, they may proceed with lab 4. Lab 4 में we have same programs almost जो हमने lab 3 में किया है, but आपको इसको अब concrete proper बनाना है. Write a Lex program to count the number of identifiers in C file. Now here when we are talking about identifiers in C file, first of all you are requested to create a proper C file without any errors. पहले C फाइल बनाओ, एक छोटा सा प्रोग्राम जो भी बनाओगे, उसके बाद नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स आपको उसमें काउंट कराना है. तो नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स में आप वेरिएबल ले लो, एरे ले लो, आप फंक्शन बनाओ कोई, वो सारे आप बनाओ आइडेंटिफायर्स. Now in this what you have to do is you have to make sure that if you have put something inside the comments, वो सारे आपकी चीजें ना आए आइडेंटिफायर में. आइडेंटिफायर में जो एग्जैक्टली आइडेंटिफायर है वही आए. Your stdio.h is not an identifier, ठीक है, वो आपको एक्सक्लूड करना है. सो आइडेंटिफायर वाले में आप इस बात का ध्यान रखें, कोई कमेंट के अंदर आ रहा है उसको भी हटाना है आपको, वो सब चीजें नहीं करना है. तो एक तो ये प्रोग्राम बनाना है आपको, ट्राई करना आज आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करो कितना कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? राइट ए लेक्स प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, ब्लैंक स्पेसेस एंड लाइंस इन सी फाइल. अगेन I'm emphasizing on this. You have to create proper C file. आपको एक प्रॉपर सी फाइल बनाना है, ऐसी लाइन लिख के नहीं करना है, प्रॉपर सी फाइल बनाना है. उसके बाद आपको उसमें देखना है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं. अब वर्ड्स तो क्या है आपका सब आ जाएगा उसमें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर स्पेशल ऑपरेटर्स या कोई ब्रेसेस वगैरह यूज कर रहे हो आप, करली ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस, जो भी यूज कर रहे हो आप, पेरेंथेसिस यूज कर रहे हो, ब्रेसेस यूज कर रहे हो, ब्रैकेट्स यूज, वो सब नहीं, डॉट्स वगैरह नहीं आएगा वर्ड्स में. एग्जैक्टली जो वर्ड्स होंगे बस वही आएंगे उसमें से, वेरिएबल का नहीं है, या फिर आपका लेट्स से कुछ आपने कांस्टेंट ले लिया, ये सब चीजें. तो ये करना है आपको प्रॉपर. तो ये 2 प्रोग्राम इस वीक अगले वीक तक बना लो आप लोग. उसके बाद वी हैव लास्ट प्रोग्राम फॉर लेक्स. लेक्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर हम कुछ टाइम ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा थ्योरी करेंगे लेट्स से 2-3 वीक. उसके बाद यैक के हम प्रोग्राम करेंगे. तो यैक के 3-4-5 प्रोग्राम है, वो पॉसिबली हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे. तो 1-2 वीक और इसके, सो 2-1 वीक हम फिर लैब लेंगे नहीं, फिर उसके बाद हम लेक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, अश्विन समझ आ रहा है सबको? हाँ. So if you see here in this course guidelines, so थोड़ा सा काफी वो हो गया, हमारे को टाइम लग गया थोड़ा सा कोर्स करने में स्टार्टिंग में. अब थोड़ा सा गाड़ी को खींचना पड़ेगा, ठीक है. तो लैब तो ऑलमोस्ट हमारा लेक्स का कंप्लीट हो ही गया है. मेरा नेट भी स्लो चल रहा है आज. हाँ, सो यहाँ पे देखो अभी तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है. यूनिट 2 भी आपका 1 दिन का है सिर्फ, ये हो जाएगा 1 दिन में. फेजेस ऑफ कंपाइलर हमने ऑलमोस्ट देख लिया था पिछले बार, है ना, मतलब ओवरव्यू ऑफ कंपाइलेशन हमने देखा था. फेजेस ऑफ कंपाइलर हम देखेंगे, लेक्सिकल में क्या होगा, सिंटैक्स में क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, फाइनली एब्सोल्यूट कोड जनरेशन क्या होगा, ये सब हम देखेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा. सो आपका ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग इस वीक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है. एंड फिर उसके बाद यूनिट 3, 4, 5 3 यूनिट बचे हैं उसके बाद हमारे पास. सो सितंबर में विल ट्राई और टू फिनिश दिस लेक्सिकल एनालिसिस पार्ट. अगर पूरा भी ना हो तो एटलीस्ट 70% इसका हो जाए. उसके बाद फिर अक्टूबर में पार्सिंग वगैरह. नवंबर 28 तक है हमारा, ऑलमोस्ट पूरा नवंबर है हमारे पास, ठीक है. तो तब हम उसमें ये कर लेंगे.
So one assignment will be from here, unit 1, unit 2, one assignment from the unit 3, one assignment will be from unit 4, one assignment will be from unit 5. So total you will have total 4 assignments. 4 assignments tentatively and 4 tests you will have tentatively. 4 नहीं भी हुआ तो maximum मतलब 3 तो लूंगा ही लूंगा, 3 टेस्ट तो होंगे ही होंगे. So our first test will be scheduled or is scheduled on, कहाँ गया मेरा कैलेंडर? So maybe on 17th और 18th, 16th, 17th, 18th में कभी भी हो सकता है, वो मैं मंडे को बता दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट. ठीक है. So practicals में here you see, okay, लेक्स के और 2 प्रोग्राम रहेंगे इसके बाद हमारे पास. राइट ए लेक्स प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज ए वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. उसके बाद हमारे पास ये है कि सिर्फ 4 प्रोग्राम बचेंगे, वो हम लोग कर लेंगे अक्टूबर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बहुत टाइम है अभी. ठीक है. So those who are done with lab 3, they may continue solving, they may start solving this lab 4. और इसमें जितना भी कर सकते हो आप लोग करते रहना साइलेंटली अपना आराम से, जो भी करोगे. वैसे तो इसमें तो जो हम लोगों ने अपने लेक्स वाला ट्यूटोरियल डाला है उसी में इसका प्रोग्राम दे रखा है, बट एग्जैक्टली वो आप पूरे केसेस डालने हैं, आप कमेंट वाला काउंट ना करें उसमें, ये सब देख लेना. तो उसके लिए बिगिनिंग विद, एंडिंग विद. ओके, वन मोर tutorial I found for this regex. So here if I have to show you, एक देखा था मैंने regex का, हाँ regex 1 वाला. इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स है छोटे छोटे, आप इसको भी पढ़ लेना इसमें एक बार थोड़ा सा और रेफरेंस के लिए. So many topics are there. So आपका क्लीन क्लोजर वगैरह जो था ये सब, कैचिंग सम सेट्स, करेक्टर रेंज, एक्सक्लूडिंग कुछ करेक्टर्स को एक्सक्लूड करना है हमारे को. ठीक है. नेस्टेड ग्रुपिंग भी हो सकता है, कंडीशनल वगैरह सब कुछ आप लोग देख लेना इसमें. वाइट स्पेसेस, स्टार्टिंग विद, एंडिंग विद. एक चैप्टर ये भी, आप इसको भी थोड़ा देख सकते हो रेगेक्स के लिए थोड़ा, और आप इसको शार्प करो अपना रेगेक्स. तो 11:15 से करते हैं स्टार्ट हम लोग लैब. ठीक है. We'll start lab from 11:15. Those who are already done with lab 3, they may start writing codes for this lab 4. और जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स नहीं चेक कराए वो अभी चेक कराएंगे अभी 11:15 से. $26 टोटल आए थे, अभी 20 है, रिमेनिंग 6 कहाँ चले गए? सो अभिनव ने तो चेक करवा ली थी ना लास्ट टाइम? यस सर. अंशिका ने भी चेक कराए थे? यस सर. अश्विन? हाँ आज कराओगे ना? भूमि का हो गया था शायद, चिराग का भी हो गया था. नहीं सर, मेरा नहीं हुआ. अच्छा भूमि का नहीं हुआ. हाँ ठीक है. भूमि का इको किसका हो रहा है यहाँ पे? भूमि से, भूमि का हो रहा है इको. ओके देन चिराग ने तो करवा लिया था शायद. चिराग गौरव का हो गया था सर.
गौरव यस सर, सेकंड तक का हो गया था, सेकंड थर्ड अभी तक का। थर्ड वाला Yes, करा sir. दिया था आपने चेक? सर नहीं, आज दो ही का हुआ कराओगे है, ना? थर्ड का करवा। आज करवाओगे चेक? आज नहीं सर, नेक्स्ट। ओके डिवाइस नहीं है मेरे पास, लैपटॉप एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट वीक में करा देना चेक, ठीक है? सर यस सर। उसके बाद ज्ञानेश का भी कुछ इशू है, वो भी घर पे है शायद, उसको भी कुछ इशू है। कुणाल भंडारी ने चेक करवाना है आज? हाँ जी सर, करवाना से चेक हाँ करा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, नमन, हर्ष उप्रेती ने तो करा दिया था, नमन के हो गए चेक। पूजा रंजन, सर लैपटॉप इशू है। ओके ठीक है, जब ठीक हो जाएगा करवा लेना चेक, ठीक है? प्रख्यात, प्रख्यात आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने लेग चेक करवाए थे लास्ट टाइम? तो है हमारे पास काफी है स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो ठीक है, मैं वंदिता मैम को भी ऐड कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो 1 बाय 1 चेक कर लेंगे, बाकी लोग अपना लैब 4 के प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर देना। विवेक शर्मा, सर अब आवाज आ रही है? हाँ प्रख्यात आ रही है आवाज आपकी। लैब चेक, लैब नहीं कराया था ना आपने चेक लास्ट टाइम? नहीं, मेरा हाँ। थर्ड में पता नहीं अभी कोई जीसीसी का इशू आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, देखो उसको रिजॉल्व करो, है ना? यस सर। फिर जब होगा तब दिखा देना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी दिखा सकते हो जब भी होगा, ठीक है? और यशी यादव ने चेक कराया है? हाँ उन्होंने चेक कराया है। नहीं सर, आज करवाऊंगी लैब 3 का सर। अच्छा आज कराओगे, ठीक है। वो यामिनी आ नहीं रही आजकल काफी टाइम से। मेरा तो लैपटॉप भी बचा है सर, आपने कहा था बाद में दिखा देना, फिर क्लास ठीक है, खत्म तो हो गई आज थी। हम विवेक से स्टार्ट करेंगे, विवेक शर्मा से, ठीक है? लैब 2 लैब 3, हाँ ओके सर। हाँ आपके इसमें 2 अकाउंट क्यों आ रहे हैं? सर वो उससे था ना, पीसी से भी था तो फोन से भी था, तो इसलिए। ओके, कृष्णा भारती ने दिखाया है? चलो ठीक है, मैं एक बार मैम को ऐड करता हूँ, देन 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। अजय शर्मा आया नहीं आज, अटेंडेंस चलो लास्ट में ले लूंगा। चलो ठीक है, विवेक आप स्टार्ट करो प्रेजेंट करना। हाँ सर, एक मिनट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। बाकी लोग भी रेडी रखो, 1 बाय 1 मैं कॉल करूंगा, फिर अपना प्रेजेंट करते रहना। जैसे जैसे मैं नाम लूंगा तब करना, अपने आप मत बोलना कि मेरे को दिखाना है वैसा, तो मैं सीरियली अपने ऑर्डर बाय ऑर्डर करवा दूंगा चेक सबका, ठीक है? रेडी रखना सब लोग। शेयर हो रही है सर? हाँ हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। हो रहा है सर? हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा, हाँ तो सर ये रहा मेरा वो, क्या कहते हैं इसे, ये उसका था लैब 2 का क्वेश्चन 1, वोवल और कॉन्सोनेंट काउंट वाला। इस चला के दिखाऊं सर? वैसे चल तो रही है। सोर्स कोड दिखा दो पहले, बाद में से एक टाइम पे फिर कर देना इसको। हाँ सर ये रहा। हाँ ठीक है। AIOU चेक करा और A to Z, और इसमें A to Z पे चेक कर लिया तो कॉन्सोनेंट आ जाएगा बस। और ये वाला
वो सीजर साइफर वाला था सर। हाँ हाँ तो इसमें मैंने शिफ्ट वाला भी लगा दिया था, तो इसे चला के दिखा देता हूँ 1 मिनट। हाँ, वो सेकंड वाला चला लो प्रोग्राम। तो एंटर शिफ्ट शिफ्ट नंबर में आ रहा है सर, मतलब जितना आपको तो इसमें आपने क्या लेफ्ट शिफ्ट भी कंसीडर किया है? हाँ सर, वो बाद में किया, मतलब शिफ्ट नंबर आप बता दो सर कितना शिफ्ट करना है। नहीं मतलब राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट दोनों दोनों इंक्लूड है इसमें? हाँ सर हाँ। -5 दे दो। -5 हम्म। शिफ्ट नंबर मैंने वैसे माइनस से चेक नहीं किया था, मगर मैंने पॉजिटिवली चेक किया था। अच्छा, पॉजिटिव वाली ना, राइट शिफ्ट ही मैंने आपने वैसे check लिया ना सर, नहीं सर, मैंने राइट शिफ्ट लिया, फिर मैंने दोबारा एंटर करवा लिया। जैसे मैंने 5 लिया तो एंटर मैंने लेफ्ट और राइट के लिए 1 और 2 ले लिया। अच्छा ओके ओके, हाँ तो जरा इसमें लेफ्ट शिफ्ट करा के दिखाओ। लेफ्ट शिफ्ट स्ट्रिंग 2 and 4 कुछ भी डाल दो। क्या कराऊँ सर? कुछ भी डाल दो, स्ट्रिंग तो। हाँ हो रहा है, हो रहा है। YZA और ये डिजिट्स वाले भी हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ये लेफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है ये? अच्छा लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ना। डिजिट्स का क्यों, left हुआ है ना डिजिट्स का गलत दिखा रहा है क्या? नहीं, डिजिट्स का भी वही दिखा रहा था। 5 शिफ्ट करोगे ना सर आप? नहीं नहीं, डिजिट्स का देखो 1 से 6 पे चला गया ना ये। 6 आपका 1 से 6 पे नहीं होना चाहिए। 3 2 1 0 9 8 तो 3 हुआ ना सर। 3 अगर तुम देखो तो सर, आप देखोगे जैसे कि 1 पे था, तो 1 से पीछे जाएगा तो 0 9 8 7 6 6 से जाएगा तो थोड़ी पीछे तो हुआ। हाँ 6 0 से, हाँ 0 1 के बाद आपका 9 8 7 6 फिर 0 9 8। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऐसे 2 पे हो गया। इसमें तो सेम ही और अगर आएगा। राइट, हाँ और अगर राइट और अगर कुछ और डालूं जैसे 8 तो फिर आपको दोबारा 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट दोबारा एंटर शिफ्ट नंबर से 5 शिफ्ट साइड राइट के लिए मैंने 2 डाल दिया और ABCDEFGHI 1 2 3, तो ये राइट शिफ्ट हो गया सर। ठीक है हो गया। ओके ओके, लैब 3 के दिखा दो। लैब 3 के बाद सर 1 मिनट। लैब 3 में तो सर ये वाला किया था कि वही वाला लेंथ वाला, तो चेक करके चल रहा है प्रोग्राम? हाँ सर पूरा चल रहा है। एंटर स्ट्रिंग जैसे मैंने डाला कि ABCDEFGHIJKL, तो सबसे बड़ा वाला मैक्स काउंट 6 था और मैक्स वर्ड हमारा ये था। ठीक है ठीक है ठीक है तो ये आ गया। ठीक है। और सर ये वाला था, मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा तुम्हारा वो होगा इंटीजर ऑपरेटर और कमेंट वाला। हम्म। तो सर इसमें मैंने ना काउंट नहीं कर रखा, इसमें मैंने मतलब दिखा दिया, तो उसको दिखाता हूँ सर 1 मिनट। जैसे कि नेटवर्क इशू है थोड़ा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर वो धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा। हाँ हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट। GCC CC कर देना, ऊपर डबल CC दे दिया आपने वहाँ पे। तो सर इस .txt ना कुछ ऐसी ली थी, मैंने ऐसी ली थी कि मतलब इसमें ये दिखा रहा है कि कीवर्ड मैंने डाला है हैज इंक्लूड, और आईओस्ट्रीम दिखा रहा है वो भी एक कीवर्ड है, और यूजिंग नेम्स पे एचटीडी भी एक कीवर्ड है, और सेमीकोलन दिखा रहा है फिर, क्योंकि उसमें सिर्फ वही लिखा था ना, इसमें काउंट का था, कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं था। हाँ तो मैंने पिछली बार भी बोला ना आपको, जैसे अभी इसमें आप लोग कीवर्ड वगैरह बता रहे हो तो एग्जैक्टली बनाओ, प्रॉपर बनाओ। इसमें आप लोगों ने मतलब हाँ सर ये पूरा बना ही रखा है सर। इसमें क्या क्या काउंट करना था हमारे को? कीवर्ड्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर, और ये सब फ्लोट इंटीजर क्या क्या, और कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। हाँ हाँ, तो इसके वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है? वैल्यूज
मैंने वैसे दिखाया ना उसमें क्वेश्चन में मैंने देखा था तो उसमें वो लिखा था कि सिर्फ दिखाना है कि कौन सा कीवर्ड है और कौन सा नहीं नहीं, क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा ये है काउंट नहीं करा था। हाँ वो है राइट है ना। राइट ए प्रोलेक्स प्रोग्राम दैट डिस्टिंग्विशेस कीवर्ड्स। हाँ काउंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, हाँ आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ठीक ठीक है, ओके ओके। काउंट कर रहा मैंने तो इसमें ऐसे ही दिखा दिया कि मतलब हाँ इसको काउंट भी करवा देना लास्ट में, नहीं तो काउंट करके भी दिखा देना। कीवर्ड है। हाँ 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 काउंट करके ठीक है। दिखा दूंगा। हाँ चलो ठीक है। मल्टी लाइन वाला ही मैंने पूछ लिया था तो वो चल नहीं रहा था, मैंने पूछ लिया था तो कर लिया था। हाँ हाँ मतलब ठीक यही है है तो लैब कोड के ठीक है, ओके। हाँ लैब 4 स्टार्ट करो, ओके। अब अजय शर्मा है आज, अजय शर्मा देर, अजय शर्मा नहीं है। अभिनव ने तो दिखा दिया था लास्ट टाइम में। अक्षांश धीरान भी नहीं है। अंशिका, अंशिका ने दिखाया लास्ट टाइम, अंशिका ने भी दिखा दिया है। नेक्स्ट इज आई थिंक अरविंद भी नहीं है ना आज। हाँ अश्विन, आप रेडी है आपका? ठीक है, भूमि आपका रेडी है? हाँ आप प्रेजेंट करो। सर ये था मेरा दो मल्टीलाइन है, दो सिंगल लाइन है ना? हाँ हाँ लेकिन लास्ट में इसको ऐड करके सिंगल कर देना, ठीक है, दोनों को जोड़ के टोटल कमेंट कितने आ रहे हैं वो कर देना। ओके सर। वैसे भी कर सकते हैं इसको लास्ट में, क्वेश्चन तो वही बोल रहे हैं ना। हाँ सर। आइडेंटिफायर आपने एक यूज किया है, कीवर्ड्स 6 कीवर्ड्स इंट। सर इंक्लूड भी है और स्टूडियो डॉट एच भी है। हाँ तो ये नहीं है ना कीवर्ड्स, इनको आप हटा देना, ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा। बनाओ इसमें कि ये ना आए आपके, इसको एक्सक्लूड करें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट प्रोग्राम। ये वर्ड्स वाला। हाँ ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड ये है, वर्ड लेंथ हुआ, ठीक है, ओके। तो इसको आप फर्स्ट प्रोग्राम को चेंज करो थोड़ा सा और फिर उसका लैब 4 स्टार्ट करो, ठीक है। ओके सर। भूमि का चिराग में दिखा दिया था। दयाशंकर है आज? दयाशंकर आज प्रेजेंट नहीं है। गौरव, आपका लैपटॉप का इशू है कुछ। ज्ञानेश, ज्ञानेश का भी नहीं है अभी। हर्ष ने दिखा दिया था। हर्ष कुमार है आज? हर्ष कुमार भी नहीं है। कुणाल, कुणाल हाँ आप प्रेजेंट करो। सर ये रहा प्रोग्राम नंबर 3। थोड़ा सा लास्ट इसका इसको बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, इसका मतलब फॉन्ट बड़ा कर दो थोड़ा सा। हाँ सर एक सेकंड। बस बस सही है बस सर। हाँ अब विजिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। भैया इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर लिया, वर्ड काउंट करा है, अनचेक करी है उसकी वर्ड की, उसे सेव करा दिया केक के अंदर। उसके बाद ये कहते हैं मतलब लार्जेस्ट निकालना ना, तो बेसिकली ये जो मेरा एग्जांपल टेक्स्ट है ये ना, इसके अंदर से वो हर एक स्ट्रिंग लेगा, उसकी लेंथ काउंट करके के में डाल देगा, जो लार्जेस्ट होगी वो के में सेव होगी इन द एंड, और लास्ट में प्रिंट करा दूंगा। ठीक है जरा दिखाओ। आ गया ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये लार्जेस्ट 12।
यहाँ पे ये जो इसका नाम ये है, ये फ्रेंड्स वाली है, इसका क्या कहते हैं 12 BL है। ठीक है, तो ऊपर इसमें जो स्पेसेस आ रहे हैं उसके लिए आपको वो जो बैकस्लैश n और टैब वगैरह काउंट अगर आप उसको भी स्कैन करोगे तो आपका फिर वो स्पेसेस नहीं आएगा अननेसेसरी। ठीक है, उसको ठीक कर लेना आप। कौन Next सा question. स्पेसेस में काउंट कर रहा है? जो आपका आउटपुट के टाइम में अननेसेसरी स्पेसेस दे रहा है ना, 2-4 लाइन दे रहा है extra, हाँ वो उसको करने के लिए आप स्टार्टिंग में एक डाल दो 2-3 लाइन का वो बैकस्लैश n टैब और उसके लिए स्पेस के लिए उसको बस अच्छा, रीड कर दो। ठीक है, तो अच्छा ठीक अच्छा हो जाएगा, अच्छा स्पेस नहीं आएगा। अच्छा। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम सर वो वाला था ना, क्या नाम है, अलग अलग करेक्टर्स और ये सब दिखाते हैं। तो फर्स्ट ये इंटीजर का देखिए x हो गया, देन ये फ्लोट का है, एंड देन ये कीवर्ड्स हो गए, और ये ऑपरेटर का और मल्टी लाइन का मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो वो संतोष वाला देखा था मैंने। हाँ, और लेकिन वाइवा में तो पूछेंगे ना कैसे होगा, तो थोड़ा हाँ तो देखो। सर वो थोड़ा मैं देखूंगा नेट पे तो समझ लूंगा मैं। बाकी ठीक है। सिंगल लाइन के लिए ये हो गया, देन आइडेंटिफायर्स, और बस फिर बाकी आगे प्रिंट करवा दिए। तो इसमें आइडेंटिफायर्स में कमेंट्स वाले भी रीड कर रहे हैं क्या? नहीं सर, आइडेंटिफायर्स में कमेंट रीड नहीं करा, क्योंकि कमेंट्स वाला पहले ही रीड हो गया ना, सिंगल ठीक है, लाइन और मल्टी लाइन हाँ, पहले रीड हो गया ना, तो ठीक है, फिर अभी ये वाला नहीं करेगा ना, आप इनका ठीक बता है, तो ऑर्डर वाइज चलता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो सर ये मतलब ये टेक्स्ट फाइल तो ये रही CPP फाइल, हाँ, और क्या कहते हैं, ये CPP फाइल है, एंड ये रहा, मतलब क्या कहते हैं, फिर इसके अंदर ये दिखाया है, उसका आउटपुट ये आया है। तो इसके अंदर जो आइडेंटिफायर्स है ना सर, आइडेंटिफायर्स में वो क्या कर रहा है कि आइडेंटिफायर्स में जितने भी नंबर ऑफ, मतलब सारी काउंट कर ले रहा है सर, बेसिकली फर्स्ट नंबर, ये इंटरव्यू डिजिट, ये सब काउंट कर ले, सब चीजें काउंट कर ले रहा है आइडेंटिफायर्स हाँ, में तो वो। ये सब चीजें नहीं कराना है, तो इसको आप हाँ थोड़ा तो सा वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ना मैं कि क्या करूँ, कि किस सारी चीजें को काउंट करा रहा है, तो खाली 3 ही आइडेंटिफायर्स मैंने यूज करे हैं, वही काउंट बेसिकली, तो 4 करे हैं, STD, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सम अप, ये तो यही करने चाहिए थे, लेकिन जो सारे कर रहा था। हाँ, हाँ, तो इसको देखो कैसे करोगे आप। सर वो देख लूंगा। स्टार्टिंग विद जो स्टार्टिंग विद ये आ रहा है आपका, मान लो जिसमें भी लेस देन वो आ रहे हैं 2 ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उसको एक्सक्लूड करना है आपको, सी आउट वाला, सी इन वाला। ठीक है, तो बिगिनिंग विद एंडिंग विद ये कर सकते हो ना आप, इसमें सी आउट सी इन वाले डाल के। सर रेपिटेशन हो रही है, उसका क्या करूंगा मैं, जैसे लाइक कीवर्ड्स मेरे 6 बोले इसने, ठीक हाँ, है, हाँ, तो वो 6 कीवर्ड क्या है, वो रिपीटेड, मतलब इंट भी उससे 8 2 बार काउंट, यहाँ का भी इंट काउंट करा, ये भी इंट काउंट करा, और सी आउट भी दोनों काउंट कर लिया, तो इसका कोई हो नहीं हो सकता क्या? रिपीटिशन के लिए तो फिर सिंगल आपने स्टार वगैरह यूज किया होगा, वन और मोर वाला, हाँ वो तो सिंगल अगर कराना है तो वो देखना पड़ेगा, चेंज करके देखो प्रोग्राम को। ठीक है, ओके, तो बाकी सर बाकी प्रोग्राम तो चल रहा है पूरा। हाँ, 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 ठीक मतलब है, बस ये था। डन हो गया ना, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करो इसको भी। ठीक है, ओके सर, ओके, फिर उसके बाद लैब 4 के जो प्रोग्राम्स है उसको स्टार्ट करो। ठीक है सर। ओके, ललित है आज, ललित नहीं आया आज। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज मयंक भी नहीं है। प्रख्यात आपका हो गया? सर फोर्थ वाला हुआ है, थर्ड वाले में अभी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, टाइम लो, आप अभी करो उसको। ठीक है, अभी 2-3 का देखता हूँ, तब तक हो जाएगा, दिखा देना आज। प्रख्यात के बाद नेक्स्ट कौन है? पूजा रंजन है क्या यहाँ पे? ओके, पूजा रंजन इज नॉट देयर। प्रतिका त्रिपाठी। सर वो उसके यहाँ पर ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसने मुझे बताया, तो वो पता नहीं अभी दिखाएगी या नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। संतोष ने दिखा दिया है, उसके बाद सचिन ने दिखा दिया है, रमेश पंत इज नॉट देयर, और
ओके, और किस किस का रहता है, कौन है जो जिसको दिखाना है अभी? कृष्णा, तान्या? सर मेरा रह रहा है अभी। हाँ तान्या, आप प्रेजेंट करो। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्गेस्ट वर्ड वाला। हाँ हाँ, सर रन करके दिखाऊं? इसमें तो क्या होता है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन वगैरह भी यूज कर रहे थे लोग, आपने नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया? सर ये वाइवल यूज हाँ मतलब अपना वाला यूज किया ना लॉजिक। हाँ यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा वाला प्रोग्राम दिखाओ, फिर रन दोनों एक साथ करा देना। सर ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ये भी? हाँ सर ये चल रहा है, बस इसमें जो ये आइडेंटिफायर्स है ना, जो हम सी आउट में स्टेटमेंट देते हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए, ये वो भी काउंट कर रहा है। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में सी आउट या सीन हुआ है उसको ना लें वो, हाँ सर। ठीक है, और रिपीटिशन ना हो, एक बार चीज ऐसा भी होता है हमारे पास, लगा सकते हैं हम कुछ चीज रिपीट ना हो, वो चीज पैटर्न मैच। इंट मान लो 10 बार लिख दिया तो 10 बार काउंट तो नहीं करेगा ये? सर वो चेक नहीं किया, पर शायद कर रहा, पर सर इंट में इनका इंट और डिक्लेरेशन के टाइम पे एक इंट होगा, ये वो वाला काउंट करेगा। सर ये वाला एक इंट और एक ये वाला। हाँ तो ये कीवर्ड्स हमारे एक ही हुए ना, लेकिन ये तो हाँ दो तो नहीं दे रहा है इसको ये। सर शायद रिपीट हो रहा था। हाँ वो सब चीजें ठीक करना, सब लोग को बोल रहा हूँ मैं, सबको बोल रहा हूँ, तान्या कोई नहीं, सबके लिए है ये। तो बाई मिस्टेक आप लोग का इंट आप 10 बार दे, 10 ना दे दे, कीवर्ड 10 है करके, ठीक है, कीवर्ड तो एक ही हमारे पास वो इंट, राइट, उसके लिए रेगेक्स क्या लिखोगे वो देख लो आप लोग। चलो ठीक है, रन करो इसको। रन किया है, दोबारा ठीक है हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वर्ड तान्या गुप्ता, आपने इसमें फाइल दिया हुआ है ना दूसरा? हाँ सर ये हेलो एवरीवन आई एम तान्या। ठीक है ये लॉन्गेस्ट वर्ड है तो ये हाँ। कर रहा है और इसकी लेंथ 10 दिखा रहा है। ठीक है ओके, इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना, आइडेंटिफायर वाले को, सर ये सेकंड और उसके बाद फिर लैब नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स 3 दिखा रहे हैं तो 3 तो नहीं, ये कीवर्ड तो एक ही है इसमें, एंड शायद मेन और एंड दो ही होंगे ना। हेलो हेलो, यस हाँ सर। सर, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, जो मॉडिफिकेशंस बोला है उसका ट्राई करो, और फिर उसके बाद लैब नंबर 4 स्टार्ट करो सब लोग, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट कृष्णा, यस सर। रेडी है आपका? यस सर। हाँ, प्रेजेंट करो आप एक बार। यस सर। तो स्क्रीन दिख रही है? हाँ, प्रेजेंट हो रहा है। सर ये प्रोग्राम 3 है, लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड आउट करने वाला। मैंने लॉन्गेस्ट वर्ड भी डिस्प्ले कराया है और उसका लेंथ भी डिस्प्ले कराया है। और ये प्रोग्राम 4 है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर्स और मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट डिस्प्ले करने के लिए। और ये सी फाइल है, फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए दिया था। अच्छा ठीक है, इसमें 5 कमेंट कितने सिंगल पहले लाइन हम कमेंट है और एक पहले ही देख लेते ना हम लोग। यस सर। एक बार हाँ, ये प्रोग्राम दिखाओ सी वाला। यस सर। हेलो डॉट सी वाला है ना, इसमें फैक्टोरियल वाला है, एक कमेंट हो गया, इसमें 2 कमेंट, 3 कमेंट, 4 कमेंट, 5 सिंगल लाइन है सर, 5 और 1 सिंगल मल्टी लाइन है और एक मल्टी लाइन कमेंट है। एक मल्टी लाइन है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफायर्स कितने हैं हमारे पास? नम, फैक्ट। सर आइडेंटिफायर तो इसमें थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, बट इसमें हाँ। जैसे नम है, फैक्ट है, तो हम ऐसा क्या करें कि और हमारा कीवर्ड इंट 2 है।
हाँ, पैटर्न जो मैच हो रहा है ना वो रिपीट ना हो, बस एक बार आ गया तो ठीक है, उतना ही होना चाहिए, ऐसा करो इसमें। रेगेक्स का सबके लिए बोल रहा हूँ, सब यस लोग सर। देख लेना एक बार, बिकॉज यस सर। आइडेंटिफायर नाम और ये तो सर 10 रन बार भी आएगा तो एक ही ना, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। यस सर। और सर हाँ ये रन कराया हुआ प्रोग्राम 4 और ये प्रोग्राम 3 वाला, हाँ लॉन्गेस्ट ठीक है। वर्ड ये वाला है तो 8 है इसका, हाँ और हाँ प्रोग्राम 4 5 ठीक है ठीक। इसका ये मल्टी लाइन वाले का क्या है लिखा है आपने, रेगेक्स दिखाओ जरा एक बार। सर वो जो संतोष ने लिखा था ना उसी से चल गया तो ये वही ले रहे हैं, सब लोग वही ले रहे हैं, चलो ठीक जो है। संतोष ने लिखा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया आपका। थोड़ा मॉडिफिकेशन बोला है यस उसको सर। करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है ओके। कृष्णा के बाद? उत्कर्ष तो है नहीं प्रेजेंट आज। यशी, हाँ यशी आपका प्रेजेंट करो आप प्रोग्राम्स। सर कर रही, सर कर रही। सर दिख रहा है? सर हाँ विजिबल है, विजिबल है। ओके सर। सर यही है प्रोग्राम सर। ये तो फर्स्ट वाला, ये रहा कीवर्ड वाला। इसमें वही इनबिल्ट फंक्शन यूज किए हैं, एसटीआर को सीबीवाई वाले कॉपी वाले यूज किया फंक्शन लॉन्गेस्ट इनबिल्ट। वर्ड वाला है ना ये? हाँ हाँ ये सर इनबिल्ट फंक्शन यूज करके किया है ये। और ये रन करके दिखा देती हूँ सर, रन वैसे हो रखा है, फिर से दिखा देती हूँ। सर देख रहे हैं सर, लॉन्गेस्ट वर्ड आ गया दोनों में से। हाँ सर सर दूसरा वाला प्रोग्राम भी दिखा देती हूँ रन करके। तो इसमें आइडेंटिफायर की प्रॉब्लम आ रही है सर। आइडेंटिफायर ज्यादा दिखा रहा है ना? यस हाँ सर। तो आप लोगों को रेगेक्स ऐसा लगाना है कि काउंट एक ही बार करे, कोई अगर ऐसा कर हो रहा है पैटर्न मैच हो रहा है तो एक सर बार वही मैच हो देख रहा है, रही उसका हूँ। दोबारा रिपीट ना करे वो। प्लस जो स्पेसिस तो आ रहे सर हैं इसको इसके लिए दिखा उस दें। मैम ने बोला था आप लोगों को स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन आपको यूज करना है, जहां आप टैब बैकस्लैश n न्यू लाइन टैब और स्पेस के लिए आप एक बार उसको रीड करो, सो दैट आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रहे हैं ना ऊपर स्टार्टिंग में वो ना आए, ठीक है। यस सर। उसको ऐड करना फर्स्ट लाइन ओके में। सर वही सही है। ओके हाँ सर। ठीक है। तो बाकी लोग सब लोग अभी लैब 3 में जो मॉडिफिकेशंस बोला है वो करो, प्लस लैब 4 स्टार्ट करो फिर अब, ठीक है। और किसी को अगर दिखाना है जिसका अभी नहीं हुआ है वो अभी दिखाना है तो मैसेज कर देना इस पे। हाँ अश्विन हो गया रेडी आपका? हाँ अश्विन आप प्रेजेंट करो अब। हाँ विजिबल है। और सभी लोगों ने क्या किया है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन अलग अलग से डाला है, तो अभी तो ठीक है, बट आपको एज पर द असाइनमेंट दोनों को कंबाइन करके बताना है। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चल रहे दोनों प्रोग्राम? हाँ हाँ इस स्पेसिस वाला डाल देना, ठीक है। हाँ ठीक है। नंबर, हाँ हाँ वो भी आपको हटाना पड़ेगा। ये सब पे प्रॉब्लम आ रहा है, आइडेंटिफायर आप लोगों ने वो रिपीट करवा दिए, उसको आपको सिंगल बार आना चाहिए, ठीक है। ठीक है अभी तो ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम दे रहे हो, जैसे उसमें लिखा था कि एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट 2 प्रोग्राम्स के लिए आपको सी के फाइल देने हैं, ठीक है। लैब 4 में जो 2 प्रोग्राम है उसमें आपको सी के फाइल देने हैं इनपुट। हम्म हाँ ठीक है। कमेंट कमेंट भी थोड़ा सा टैब 2 अपने तरफ से भी दे देते हैं, क्योंकि 2-4 लोगों ने दिखा है सेम स्पेस सेम जगह पे ही कमेंट का वो आ रहा है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन टू कॉपी करंट।
हाँ तो थोड़ा टैब टूब लगा लो अपनी तरफ से भी थोड़ा। हाँ ये स्ट्रिंग कॉपी किस में डिफाइन रहता है आपका? स्ट्रिंग डॉट एच, ओके। तो लिंकिंग लोडिंग कैसे होगा पता लगा आज? तो पहले क्या होगा, अगर डायनेमिक लिंकिंग है तो पहले लोड टाइम पे देखेगा इसका क्या है एड्रेस वगैरह, फिर ऐड करेगा, है ना। स्टैटिक लिंकिंग होता तो ये आपका जो स्ट्रिंग कॉपी का प्रोग्राम का कोड है वो उसी टाइम पे ऐड करेगा फिर लोड करेगा। ठीक है, चलो। और स्पेस वगैरह ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ तो सभी को, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, आइडेंटिफायर रिपीट कर दिए हैं सेम। एक तो वो करेक्ट करो सब लोग, स्पेसेस आ रहे हैं उसको करेक्ट करो। हाँ लॉन्गेस्ट वर्ड हेलो, इनपुट फाइल, हाँ ठीक है। तो ये सब करो अभी आज लैब में, और अगर हो जाता है तो टाइमली, फिर जो टाइम बचेगा उसमें लैब 4 का आप स्टार्ट करो। ओके, हाँ हो गया। और एक एक प्रोग्राम में जो भी आप एक एक स्टेटमेंट लिख रहे हो सबका मतलब पता होना चाहिए सबको, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया। कर क्या रहा है उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा लैब 4 का, वो तो सेम ही है, काउंट द नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स इन C5। तो जो लैब 3 वाले में आप जो थोड़ा मॉडिफाई करोगे आइडेंटिफायर्स वाला, उसी को आप इसमें डाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज लैब एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। तो आज मिनिमम इसको तो कर ही देना आप लोग। हाँ वो एक दो बार आ गई ना, 2-3 बार आ ही गई, ऐसा हो रहा है उसके साथ। ठीक है, ठीक। हर्ष उप्रेती, और ललित भी नहीं आया आज, ललित। ओके, लैब 4 का क्वेश्चन नंबर वो ट्राई करो, और किसी का होता है तो मैसेज कर देना, फिर उसका मैं चेक कर लूंगा। सेम प्रोग्राम है, थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन करना है।
महेश सर, ये प्रतिका कुछ कह रही है। Pratika, just wait for 2 minutes. Sir will respond. Okay, ma'am. हाँ प्रतिका, प्रेजेंट कर लो आप। Yes, sir. सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ विजिबल है। ओके सर। सर ये थर्ड वाला। ठीक है ठीक है। एक बार कोड कौन सा यूज किया आपने? स्ट्रिंग कॉपी यूज किया, ठीक है। इनबिल्ट वेरिएबल्स यूज किए इसके ना, प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स वाई लैंग यूज किया है, और आपने एक फंक्शन यूज किया स्ट्रिंग कॉपी strings.h। ओके ठीक है। सर ये फोर्थ वाला। ठीक है, इसमें हाँ, तो लास्ट में ना इसमें कमेंट्स में आप लोग ऐड कर लेना दोनों कमेंट्स को, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो दोनों कमेंट्स को ऐड करके सिंपली नंबर ऑफ कमेंट्स करके दिखा देना। और यू हैव 1 2 सिंगल लाइन एंड 3 मल्टी लाइन। हाँ ठीक है। और आइडेंटिफायर्स करेक्ट आ रहे हैं? यस सर। A and B, only 2 identifiers are there। इसमें आपका जो कमेंट में भी दिया है वो सर रिपीट नहीं होना ए चाहिए। रिपीट हो रहा है ना, पहले ए हाँ यहाँ हाँ पर है फिर बी हाँ यहाँ हाँ, पर है। वही वही बोला तो ना, हमें रिपीटेशन को नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रोग्राम ओके को सर। मॉडिफाई करोगे सब लोग, ठीक है। ओके सर। आइडेंटिफायर्स 2 ही है तो 2 ही आने चाहिए, वो रिपीट 10 बार हो जाए 20 बार हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आपको करेक्ट करना है इसको, ठीक है। ओके।
अश्विन अश्विन Okay, Ashwin is not there. Then Abhinav सिंह. यस सर. हाँ अभिनव, ये जो अभिषेक कंडारी है और आपका मुकेश है, शिवा पटेल है, इनको Yes, बोलना कनेक्ट नहीं हो पाते ना, इनका इशू, नेटवर्क इशू है इन सबको. तो जैसे जैसे हाँ, प्रोग्राम सर. हो जाएंगे इनसे, तो ये मुझे मेल करते रहे टाइमली, ठीक है. अभी अश्विन से बात नहीं हो पा रही, तो मैं आप बता देना उनको, अश्विन को बोल देना, वो बता देगा. ओके सर, मैं बता दूंगा सर. ठीक है. तो ये मुकेश है, एक मुकेश और शिवा पटेल और अभिषेक कंडारी. ओके सर. हाँ, तो इनको मैसेज कर देना कि एक बार मेरे से भी बात करें सब लोग, और मतलब ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. ठीक है. ठीक है सर. हाँ हो गया. मतलब ये मुकेश वगैरह के लिए बोला था, मुकेश हो गया और अपना अभिषेक कंडारी और एक शिवा पटेल. तो इन लोगों को बोलना एक बार मुझसे बात करें जब भी टाइम मिलेगा इनको फोन पे, और असाइनमेंट्स अगर हो रहे हैं तो मुझे टाइमली सबमिट करते रहें लोग. ठीक है ना. और वो विकी का एड्रेस बता देना इनको कि वहाँ पे है सब अपलोडेड. हाँ, तो वहाँ से फिर अपना देखते हुए करते हुए मुझे सबमिट करें, और कुछ डाउट हो तो पूछे फोन पे. ठीक है ना. मान लो नेट वगैरह पे नहीं हो पा रहा है उनसे प्रॉपर, तो फोन तो कर सकते हैं, फोन पे बात हो जाएगी. ठीक है. और ये जुगल है, क्षितिज है, ये लोग आते नहीं बिल्कुल भी. इनका क्या है? हिमांशु और मुकेश. अच्छा, मुकेश का तो है, ये बात पता कर रही है मुकेश का. सचिन, 4-5 लोगों ने अटेंड किया ही नहीं बिल्कुल भी. इनका कैसे हुआ फिर? अच्छा, तो असाइनमेंट वगैरह भी इन्होंने सबमिट भी नहीं किया, इन्होंने बताया भी नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है क्या है. जैसे ये मुकेश का है और अभिषेक का है और इनका शिवा पटेल का, इनका तो पता है ना. इन्होंने कभी इन्फॉर्म भी नहीं किया, जुगल ने नहीं किया, क्षितिज ने नहीं किया. जुगल और क्षितिज तो बीच बीच में आते हैं, शिवा भी रेयरली, मतलब कभी कभी ट्राई करती है ज्वाइन करने का. जुगल क्षितिज को मैंने अपनी क्लास में तो देखा है. अच्छा, और टीओसी में आ रहे हैं मैम वो लोग? बीच बीच में आते हैं, इतने रेगुलर नहीं है. बट मुकेश इज बहुत सिंसियर. अच्छा, ठीक है. वो मुकेश है ना, वो तो असाइनमेंट ऑफलाइन होके भी सबमिट कर रहा है, मतलब ही इज वेरी सिंसियर. हाँ, मुकेश का असाइनमेंट्स. अभिषेक को तो मैंने खुद फोन किया है 3-4 बार, वो फोन पिकअप ही नहीं करता है, और फिर क्या बोलता है, मैं बिजी हूँ. अच्छा. बट बाकी बच्चे से शिवा भी बीच बीच में शी ट्राइज, एंड बीच बीच में वो असाइनमेंट सबमिट कर रही है, मेरे तो कर रही है. मुकेश भी कर रहा है. जुगल ने कुछ करा है, कुछ नहीं करा टाइप ऐसा है. बट जुगल और कुछ क्षितिज बीच बीच में आ जाते हैं कभी कभी क्लास. ओके मैम, ओके, ठीक है. तो इनको एक बार ना मेल ड्रॉप कर दो, या फोन अश्विन के थ्रू मैसेज पहुंचा दो कि असाइनमेंट तो देने ही पड़ेंगे ना, नंबर कैसे लगेंगे फाइनल ईयर में. तो यूनिवर्सिटी तो मांगेगी ना कि क्या किया. हाँ मैम. असाइनमेंट अभी अपलोड कर दूंगा इस वीक में, तो फिर इनको डेडलाइन दे दूंगा 1 वीक का. ठीक है, तब बोल देंगे. ठीक है. अश्विन, फिर भी आप एक बार इनको बोलना बात करने के लिए, जिन के नाम निकाले ना. जुगल क्षितिज को भी बोल देना एक बार. जुगल क्षितिज, हिमांशु लैब में आया, लेकिन थ्योरी में एक भी नहीं अटेंड करी इसने. हाँ, तो उन सबको बोल देना, 5-6 लोग जो है ना, एक बार बात करने को बोलना मेरे से, और लैब असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करें टाइम से. मैं बोल दूंगा, चलो उनको बात करने को बोल देना बस फोन पे. ठीक है, ओके. लैब 5 स्टार्ट किया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 1. लैब 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर
सर अगर लैब फॉर क्वेश्चन 1 के लिए जो पुराना वाला अपना प्रोग्राम था उसमें से बस आइडेंटिफायर से प्रिंट हाँ कराना हाँ, आइडेंटिफायर से हाँ प्रिंट तो वही करना है, लेकिन प्रॉपर सी फाइल देना है आपको, प्लस सिर्फ आइडेंटिफायर्स ही आने चाहिए उसमें अभिनव, ठीक है, और रिपीट नहीं हाँ कराना है सर, उसको, लेकिन मतलब उसके लिए आइडेंटिफायर में लिखना है। हाँ उसमें बाकी सारा तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रीड कर लेगा तभी तो सिर्फ आइडेंटिफायर्स बचेगा। हाँ हाँ, तो वैसा कुछ जैसे बनाओ प्रोग्राम की सिर्फ कीवर्ड आइडेंटिफायर्स है। तो कीवर्ड उसमें रीड करना पड़ेगा पहले। नहीं, आइडेंटिफायर्स आप रीड भी करोगे ना, वो रिपीट करेगा, वो हमें रिपीटिशन को हटाना है। मान लो ए लिख दिया आपने, कोई वेरिएबल ले लिया, एरे नेम लिख दिया, वो 10 जगह यूज हो रहा है तो 10 आइडेंटिफायर बता देगा। हमें तो सिर्फ एक ही आइडेंटिफायर है उसमें, तो एरे यूज कर रहे हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ मैं आपको, ये भी कर लेना, दोनों केसेस के लिए करो। एक बार तो जो हम नॉर्मली कर रहे हैं उसमें तो सारा काउंट कर रहा है ये, जितने बार भी आ रहा है, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर यूज हुए हैं, तो 2 यूज हुए तो 2 दिखा दे, 3 यूज हुए तो 3, उनका रिपीटिशन ना दिखाएंगे प्रोग्राम में, ठीक है। और पिछला प्रोग्राम जो है उसी को ही आप कॉपी करके डाल सकते हो, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। चलो ट्राई करते रहो अभी तो है ना, देखो कुछ होता है तो, और किसी का भी होगा तो इस पे टेक्स्ट कर देना, फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। नमन बोल रहा है ट्राई किया है, माइक नहीं चल रहा है, बट आउटपुट आ रहा है नमन आपका। और आइडेंटिफायर्स आपके मतलब रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, मेक श्योर दैट उनका मतलब सिर्फ सिंगल अकरेंस को ही काउंट करे, वो बार बार ना आ जाए। मान लो मतलब आपने हाँ प्रेजेंट कर सकते हो क्या, माइक नहीं चल रहा है, प्रेजेंट तो कर सकते हो, हाँ प्रेजेंट कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप वैसे वैसे वहां से उसको एग्जीक्यूट करना। प्रेजेंट करो अगर हो सकता है प्रेजेंट तो। ओके, सब डाल दिया इसने यहाँ पे, और ये तो कमेंट्स के लिए कर दिया, ये कमेंट्स के लिए कर दिया, बैकस्लैश n के लिए कर दिया, कीवर्ड्स के लिए डाल दिया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज किया इसमें। हाँ रन करो जरा इसको एक बार, और सी का प्रोग्राम दिखाना कौन सा है आपने यूज किया हुआ। ओके ठीक है, हाँ रन इट नाउ। सो 3 आइडेंटिफायर्स बता रहे हैं, प्रोग्राम में दिखाओ ए बी। तो है इसमें नेगेटिव बता आइडेंटिफायर तो 2 ही है ना इसमें, ए और बी। 3 कहाँ है, ए और बी। तो सर मेन भी काउंट कर रहा है। मेन तो कीवर्ड में आएगा आपका, कीवर्ड में डाला है इन्होंने मेन को, पता नहीं कीवर्ड देखो। अच्छा मेन को भी यूज कर रहा होगा ना, मेन वैसे प्री डिफाइंड प्री डिक्लेयर्ड होता है बेसिकली, कीवर्ड भी नहीं बोल सकते मेन को हम तो। अभी 3 दिखा रहा है, printf scanf मेन भी आपने डाल दिया इसमें, और आपका कीवर्ड वन भी डाल दिया आपने, और उसके बाद आइडेंटिफायर। तो ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं ना सर, कि जैसे कि मैंने डाल दिया ऐसे, इसमें तो सिर्फ इंट ए इक्वल टू बी डाल रहा है बस, है ना। तो अगर मैं जैसे ही डाल दूँ कि इंट स्पेस इक्वल टू स्पेस बी डाल दूँ, तो ऐसे तो कुछ और काउंट कर ले कभी, और कभी हो सकता है कि ए प्लस प्लस हो, बी प्लस प्लस हो, मैं कुछ भी ऐसे, तो मैं कुछ मतलब प्रोग्राम तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना जो सी फाइल है। हाँ हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है नमन, प्रोग्राम तो हमारा कुछ भी हो सकता है, बट आइडेंटिफायर तो आइडेंटिफायर ही रहेगा।
आप इंडेंटेशन दो, आप उसमें जितना मगर मर्जी सर टैब हमें दो। इतनी सारी वो लिखनी पड़ेंगी फिर, मतलब कभी कभी तो कंडीशन बहुत सारी बन सकती है ना इसमें, तो वैसे। अरे तो प्रोग्रामर हो आप, आपको तो ऑप्टिमाइज करके देना है अपना प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम देना है। वो तो ठीक है सर, करेक्ट, हाँ। मगर कुछ कुछ भी हो सकता है ना सर, कभी ना हो ले तो। नहीं नहीं, आपको आइडेंटिफायर ही रीड कराना है तो आप उसके लिए पैटर्न लिखो ना। बाकी तो मतलब एरर आएगा सर तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें, वो ठीक करना पड़ेगा आपको। आइडेंटिफायर के लिए तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा ना, कुछ भी दे सकता है हम्म। यूजर। वो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होगा तभी वो तभी आइडेंटिफायर है। उसके अपार्ट कुछ होगा तो वो आइडेंटिफायर नहीं है। तो तब कंपाइलर एरर थ्रो करेगा दैट दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। यही होता है ना कंपाइलर। काउंट करना ना। करो करो, ट्राई करो सब।
ओके, जितना हो गया ठीक है, बाकी नेक्स्ट लाइन में देखेंगे. सो अटेंड योर रोल कॉल. अभिनव. प्रेजेंट सर. यस सर. हाँ ठीक है ठीक है. तो अभिनव. Then Anshika. अरविंद. प्रेजेंट सर. अरविंद, आपने प्रोग्राम्स नहीं दिखाया अभी एक भी. स्टार्टिंग विद लाइव 1 एक भी प्रोग्राम नहीं दिखाया आपने. कहाँ चला गया अरविंद? अश्विन. भूमि. प्रेजेंट सर. चिराग. प्रेजेंट सर. गौरव. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. ज्ञानेश. यस सर. कुणाल. यस सर. हेलो. यस सर. नमनप्रीत. हर्ष उप्रेती. प्रेजेंट सर. प्रख्यात. प्रेजेंट सर. प्रकृति. प्रेजेंट सर. प्रतिका. यस सर. सचिन. प्रेजेंट सर. संतोष. प्रेजेंट सर. तान्या.